नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। दुबई के राम मंदिर की तर्ज पर सजेगा जनक महल। अभी तक का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर, रामायण के हर अध्याय का विवरण। कोलकाता के 100 कारीगर जनक महल तैयार करने में जुटे। आगरा के जनक महल की भव्यता देखते ही बनेगी। अभी तक के सबसे बड़े जनक महल का काम कोटी मीना बाजार में शुरू हो गया है। कोलकाता के 100 कारीगर जनक महल तैयार करने में जुटे हैं। इस बार दुबई के राम मंदिर की तर्ज पर जनक महल तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से दुबई के राम मंदिर में रामायण के सभी अध्याय हैं, जनक महल में भी रामायण के अध्याय का विवरण होगा। जनक महल के निर्माण में वास्तुशास्त्र का भी ध्यान रखा गया है। जनकपुरी आयोजन समिति के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने बताया कि कार्यकारिणी के सदस्यों के सुझाव के बाद जनक महल दुबई के राम मंदिर की तर्ज पर बनाने का निर्णय लिया गया है। कोटी मीना बाजार में अभी तक का सबसे बड़ा जनक महल सजेगा। 300 बाई 400 फीट में जनक महल तैयार किया जाएगा। संयोजक गौरव राजावत ने बताया कि पिछले वर्षों में सजाई गई जनकपुरी का अध्ययन करने के बाद कई अहम निर्णय लिए गए हैं, कई बदलाव भी किए गए हैं, जिससे आम लोगों को कोई समस्या ना हो। जनक महल का एक प्रवेश और एक निकास द्वार होगा। सोरो कटरा की तरफ से प्रवेश द्वार होगा। मीडिया प्रभारी राजीव वर्मा ने बताया कि अमृतकाल चल रहा है, ऐसे में दुबई के राम मंदिर में बालकाल से सीता स्वयंवर, भरत मिलाप का वर्णन है। यह जनक महल में भी देखने को मिलेगा। जनक महल का मंच पूर्व दिशा की तरफ बनाया जा रहा है। वास्तुशास्त्र का ध्यान रखते हुए उत्तर पूर्व में हरियाली है। राजा जनक प्रमोद वर्मा, महिला समिति के सदस्य मधु बघेल, संयोजक हेमंत भोजवानी, राहुल चतुर्वेदी, अनुराग उपाध्याय, महामंत्री मुनेन्द्र जादव, निशांत चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष आशीष पाराशर, सत्येंद्र तिवारी, दिलीप खंडेलवाल, महेश सारस्वत, बल्ले सतीश शर्मा, मनोज वर्मा, सचिन गर्ग आदि मौजूद रहे। स्वरूपों का 7 फीट ऊंचा होगा मंच। जनक महल में 7 फीट की ऊंचाई पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों के लिए मंच बनेगा। इसके नीचे अलग से एक मंच बनेगा। स्वरूपों का मंच ऊंचाई पर होने के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो और ज्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, अभी तक जितने भी जनक महल बनाए गए हैं वहाँ पर हमेशा एक समस्या आती है कि आम जनमानस जनक महल के पास तक नहीं पहुँच पाता है और उन लोगों को एक जो बैठने की व्यवस्था है उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए हमने बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करी है और मुझे उम्मीद है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम में आगरा शहर के सभी वासी क्रम से आते जाएंगे। प्रतिदिन बैठ के जनक महल पर प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने का लाभ पाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सभी लोगों को बैठने की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी और उसके बाद खड़े होने की समुचित व्यवस्था रहेगी और एक व्यवस्थित कार्यक्रम के रूप में जनक महल बन के हमारा तैयार हो रहा है, जो भव्य और दिव्य जनकपुरी के रूप में कहलाने का काम करेगा। ये जो यहाँ पर जनकपुरी बनने जा रही है, जैसे मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज़ की मजबूती के लिए उसके पिलर बहुत मजबूत होने ज़रूरी है। तो ये टीम इतनी शानदार है, यंग है और ये जो हमारे गौरव राजावत जी हैं, हेमंत भोजवानी जी और इनके अध्यक्ष हैं, ये इतने मजबूत पिलर हैं कि इतनी शानदार जनकपुरी सजाने वाले हैं कि सब देखते ही बनेगा। इन्होंने एक नई थीम चुनी है, जैसे सबने पूरे ऑल इंडिया जो हमारा भारत है उसमें इन्होंने सब तरह के मंदिर देखे हैं, सभी लोगों ने ज़्यादातर देखे ही होंगे। ये एक ऐसा है कि कुछ लोग नहीं जा पाए होंगे, जैसे मैं ही कह सकती हूँ कि हमने नहीं देखा। ये बहुत सुंदर इनका चयन रहा इस बार, तो कुछ नया ही दिखने वाला है। और सबसे अच्छी जो इनकी बात ये लगी मुझे कि जो इन्होंने वीआईपीज़ का अलग रखा, वो बिल्कुल सच बात है कि जब कोई भी वीआईपी आता है तो उसके पीछे बहुत भगदड़ सी मच जाती है, तो उससे ना स्वरूपों के दर्शन हो पाते, ना आरती ढंग से हो पाती, ना जो लोग अपनी भीड़ भाड़ में बेचारे होते हैं उनको कुछ दर्शन हो पाते हैं। तो ये बहुत ही इनके लिए बहुत सराहनीय बात है। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इतना शानदार आयोजन किया। और बहुत इसलिए भी आभार है कि एक तो ये यंग और मजबूत टीम है, तो मेरे बहुत आशीर्वाद है इन लोगों को कि देखने दिखाने लायक होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आगरा वासियों को अपील करती हूँ कि सब लोग यहाँ पर आए और जनकपुरी महल का पूर्ण रूप से आनंद लें। धन्यवाद। जैसा कि भी आपको बताया गया है कि जो दुबई का हिंदू मंदिर है, जिसका माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया था फरवरी में,
ऐसा अद्भुत मंदिर जो हम जो जनक महल में बनाने जा रहे हैं, इसकी 2 मंच होंगे जहाँ से हम कोई भी अतिथि आरती करेगा प्रभु श्री राम की, तो जो पीछे का जो राम का भक्त होगा वो उसको बैठे हुए राम के स्वरूप, माँ सीता, वो सब दिखाई देंगे। इस प्रकार से मंच बनाए जा रहे हैं। और ऊपर जो 7 फुट में जो मंच होगा उसमें केवल राम के स्वरूप होंगे। सबसे बड़ा राम जी सीता जी के स्वरूप के ऊपर सबसे ज्यादा उनके स्थान होगा। उनके दाएं और बाएं माता सुनैना और जनक जी, दूसरी तरफ जो राजा दशरथ और माँ कौशल्या जी का बैठने का ये किया है। और निश्चित रूप से जो है जो हमारा शागन क्षेत्र है इसमें सभी वर्ग जाति के लोग रहते हैं, तो सबको पहली बार राम जी के नजदीक से दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 140 साल के या 145 साल के बाद राम शागन जो जनकपुरी मिली है, तो हम सभी राम भक्त, हमारी समिति एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हम करने जा रही है। भगवान श्री राम हमको शक्ति दे। और आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से आग्रह भी है कि आप 5 दिन हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होकर लाभ कमाएं। सौभाग्य का विषय है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को रामलीला कमेटी ने मौका दिया। आज 145 साल के बाद हम लोगों को जनकपुरी सजाने का अवसर प्राप्त हुआ और राजा जनक जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं। तो एक पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम, जो महल का निर्माण हो रहा है जनक महल का, उसमें दुबई का जो हिंदू मंदिर है, जो भारत के अमृतकाल में निर्माण हुआ और उसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे लिए गौरव की बात थी। और मैं सोचा कि हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा के नागरिक और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी उस मंदिर को देखने नहीं जा पाए, तो उसी की एक छटा और उसी का पूरा रूप हम लोग यहाँ जनक महल के रूप में प्रदर्शित करने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरीके से जनकपुरी का आयोजन इस बार भव्य और दिव्य होने जा रहा है, क्योंकि आगरा का सबसे बड़ा मैदान कोठी मीना बाजार में जनक महल लगने जा रहा है, तो हमारी निश्चय ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जनक महल का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए जो देखने दिखाने लायक हो। इसके लिए बहुत विचार मंचन हुआ, बहुत मंथन हुआ और अंततः हम लोगों ने, चूंकि समय कम रह गया, तो हम लोगों ने ये निश्चय किया, निर्णय लिया अपना कि हम लोग इसको हिंदू राम मंदिर जो दुबई में इस साल ही बना है अमृत काल में, उसका हम लोग स्वरूप यहाँ पर बना रहे हैं और बहुत ही दिव्य और भव्य महल हम लोग बना करके तैयार रखेंगे। इसकी चौड़ाई लगभग 350 फीट के आसपास होगी और ऊंचाई उसकी लगभग 110 फीट से ऊपर होगी। इसमें हम लोगों ने VIP सीटिंग के साथ साथ सामान्य सीटिंग का भी अरेंजमेंट किया है, जिससे कि आम जनमानस जो आज तक बैठ करके प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर पाता था, वह भी बिना किसी पास के, बिना किसी अनुमति के आकर के प्रभु श्री राम और उनके परिवार के दर्शन कर पाए। जैसे हम लोगों को जनकपुरी के आयोजन की मालूम पड़ी कि सागंज क्षेत्र में आने वाली है, हम लोग उसी दिन से अपने कार्यक्रम में सभी युवा वर्ग टीम लग गई थी। क्योंकि सागंज में युवा वर्ग की एक हम लोगों की अलग टीम है पूरी, हम सभी लोग उस पर कार्यक्रम में लग गए। जैसा हमने आपको दिखाया दुबई में जिस तरह की थीम है, उस थीम को साक्षात हम लोगों ने यहाँ पर मीना बाजार फील्ड में उतारने का काम किया है। और जो लोग नहीं जा पाते वहाँ पर दर्शन करने, वो लोग यहाँ पर स्थानीय निवासी दर्शन करेंगे। और निश्चित ही आपको विश्वास दिलाते हैं सुरक्षा को लेकर, बैठने की व्यवस्था को लेकर आप लोगों को बहुत सुरक्षा व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी आपको दिखेगी। और 28 तारीख से लगातार 1 तारीख तक कार्यक्रम चलेंगे 5 दिन के। 2 तारीख को हम लोगों का आगरा के सम्मानित लोगों को सम्मान करने का, और पत्रकार बंधुओं ने जो इतना अच्छा हम लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जनकपुरी के आयोजन समिति को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने मन और भाव से पत्रकार बंधु इस कार्यक्रम को दिखाने का, प्रदर्शित करने का, आगरा के जन जन को लोगों को काम कर रहे हैं। जय श्री राम। आदरणीय मंच, कार्यालय से सारे पत्रकार बंधु, मेरे कार्यकारिणी सदस्य एवं सभी मातृशक्तियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैसा कि भाई गौरव भाई जो हमारे जनकपुरी ऐसा ही आता है कि हमने 2 ही जीवी मंदिर और भी है दरअसल दुबई में जो मंदिर बना है हिंदू मंदिर है। अभी 14 फरवरी को इवेंट वाली है, इसकी विशेषता ये है कि संपादक ने मना कर दिया। श्री राम संपादक का भी चलता यहाँ नहीं है, वो तो हम कम्युनिटी के लिए संपादक उसके संपादक